हमें जब किसी काम में सफलता चाहिए होती है तो हम अपने माँ बाप और गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर सफलता के लिए हमें जिस शक्ति की जिस ताकत की जरूरत होती है उस ताकत को हम पल भर की खुशी के लिए बहा देते हैं। आज इस वीडियो के कुछ मिनट आपके दिल को छू लेंगे, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें। साइंस के हिसाब से 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है, लेकिन हम अपनी काल्पनिक दुनिया के मजे लेने के लिए वीर्य की उन कीमती बूंदों को ऐसे बहा देते हैं मानो जैसे वो कोई कचरा हो। इतना ही नहीं, कई लोग तो ये काम हफ्ते में कई बार या फिर रोज करते हैं, जैसे मास्टरबेशन कोई रेगुलर काम है और उसे करने से दुनिया उन्हें अवार्ड देगी। जिन कीमती बूंदों को तुम इतनी आसानी से नाली में बहा देते हो, अगर उनका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी लाइफ में कितने सारे अनबिलीवेबल चेंजेस आ जाएंगे। आज तुम लोग ऐसी काफी सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा होगा। जब स्टूडेंट थे तब तुमने सोचा होगा कि मैंने भले ही एक गरीब मिडिल क्लास घर में जन्म लिया है, पर मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पढ़ूंगा, पर किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूंगा। या फिर तुमने ये सोचा होगा कि कॉलेज खत्म होने के बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। पर दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों में आत्मविश्वास का अभाव होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आज कई सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी अभी जवानी में कदम रखा और उनका सामना सीधे डिप्रेशन से हो गया, और इन सब की वजह कहीं ना कहीं वीर्यनाशी है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो आपको ये समझना होगा कि वीर्य की शक्ति क्या है। अगर आप ज्यादा नहीं पर कभी कभी हस्तमैथुन करते हैं और फिर आप कुछ दिनों के लिए हस्तमैथुन छोड़ दे, तो आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी महसूस कर पाओगे। अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ बुरा भी हो जाएगा तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, बल्कि आप अंदर से खुश होंगे और पॉजिटिव होके सोचेंगे। सदगुरु जी को आज हर कोई जानता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वीर्य को वज्र भी कहा जाता है, और वज्र इसलिए कहा जाता है कि वीर्य सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। 20 से 30 साल की उम्र में वो समय होता है जब आपको जिंदगी में काफी कुछ सीखना होता है और काफी समस्याओं का सामना करना होता है। तो अगर आपने पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आपने पहले से ही अपने आप को हस्तमैथुन जैसी चीजों से दूर रखा है, तो आप इस उम्र में कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि एक एवरेज इंसान नहीं कर सकता। और ये चीज आपकी बातों में, आपकी सोच में, आपके एटीट्यूड में दिखती है। ब्रह्मचर्य से आपका दिमाग इतना तेज हो जाता है कि मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आप आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन हस्तमैथुन में मजा ढूंढने वाली हमारी आज की जनरेशन के ज्यादातर लोग इसे अद्भुत शास्त्र समझ ही नहीं पाते। और जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वो शास्त्रों को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल श्लोक भी आराम से याद कर लेते हैं। आज के इंस्टाग्राम के जमाने में लोग अपने स्वास्थ्य को लेके काफी सीरियस हो गए हैं। वो जिम जाते हैं, पसीना बहाने वाली एक्सरसाइज करते हैं। सही बात है, हर किसी को हेल्थी लाइफ पसंद है, लेकिन बुढ़ापा कहाँ किसी की सुनता है। बुढ़ापे में अक्सर लोगों की ताकत जवाब दे जाती है, और जो लोग हस्तमैथुन को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं उनका बुढ़ापा तो और भी दर्दनाक तकलीफों से भरा होगा। फिर उस वक्त शायद आपको अपनी जवानी के दिन याद आएंगे, ये वीडियो याद आएगी कि अगर मैंने अपने बुरे विचारों को अलविदा बोल दिया होता, अगर मैंने अपनी वासना को काबू कर लिया होता, तो आज मेरी जिंदगी इतनी बदतर नहीं होती। जिंदगी में इतने बुरे दिन देखने से अच्छा है कि आज से, अभी से ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा पे ध्यान दो। अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें डालो। आज तक भले ही आपने अपनी जिंदगी को बिना खिवैया की नैया बना के रखा हो, पर अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को एक मकसद दो। जो इंसान बिना मकसद के, बिना ध्येय की जिंदगी जीता है, उसकी जिंदगी जानवरों की तरह होती है, क्योंकि जानवरों की जिंदगी में ध्येय जैसा कुछ नहीं होता। जब भूख लगेगी खा लेंगे, जब नींद आएगी सो जाएंगे, और जब दिल करेगा तो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेंगे। पर आपको अब से जानवरों की तरह नहीं जीना है। अब से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए ब्रह्मचर्य। अगर आपने अपने घर में कई गंदी वाली मैगजीन छुपा के रखी है तो उसे कूड़े में डाल दो। अगर आपके फोन में या फिर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में गंदी वाली वीडियो रखी है तो उसे भी निकाल दो। सुबह जल्दी उठो, योग प्राणायाम करो और अच्छे चरित्रवान लोगों की बायोग्राफी पढ़ो या फिर उनके वीडियो देखो। जितना हो सके उतना अपने दिमाग को अच्छी चीजों से भर दो। जब दिमाग में गंदी बातों के लिए जगह नहीं होगी तो आपका दिमाग भी आपको सिर्फ अच्छी चीजें ही याद दिलाएगा। धीरे धीरे करके आप महसूस करोगे कि आपको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है, कैसे तुम्हारे अंदर अनबीटेबल कॉन्फिडेंस आ जाता है। ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलते हुए आप महसूस करोगे कि ये वही जिंदगी है जिसकी पहले आप कल्पना किया करते थे। तो अब चलो मेरे दोस्तों, तैयार हो जाओ, तुम्हें दुनिया जीतनी है। तुम्हारी जिंदगी का नया सूरज उगने की तैयारी में है। खुद से कहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आज ही अपने आप से एक वादा करो कि अब से मैं अपने वीर्य को ऐसे गंदे नाले में कभी नहीं बहाऊंगा। ये मेरा शरीर है और मैं अपने शरीर को तेजस्वी, ओजस्वी और शक्तिशाली बनाऊंगा। अब चाहे मेरे सामने कोई भी आके कुछ भी कहे, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा, ना कि इन बनावटी लोगों की। यकीन करो, अगर आपने ये
सारी बातें दिल से बोली तो आप अपने शरीर में एक करंट महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा मानो जैसे आपके बॉडी में एक एनर्जी ने जन्म ले लिया है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ अच्छा सोचने भर से आपकी बॉडी इतना अच्छा फील कर रही है, तो जब आप हस्तमिथुन छोड़ के एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में कितने बढ़िया चेंज आएंगे। आपके अंदर एनर्जी का एक पूरा महासागर होगा। आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाएगी। और जब आप अपनी फील्ड में टॉप पे होंगे तो आपके दिल से एक आवाज आएगी कि अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन हस्तमिथुन छोड़ने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आने वाली सुनहरी सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब से तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे वीर्य पे तुम्हारा हक है। गंदे से गंदा विचार भी अगर अपनी पूरी ताकत लगा ले फिर भी तुम्हारा बाल भी पाका नहीं कर पाएगा। अब उठो मेरे शेर, अब तुम दुनिया जीत सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हो सकता है कि दुनिया के किसी कोने में आप ही की तरह कोई इंसान ये गंदी लत छोड़ना चाहता हो और उसे भी थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत हो। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।